जय हिंद दोस्तों, स्वागत दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांतम स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस डेरिवेशन में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लेकिन दोस्तों अगर आप आज इस वीडियो पे आ गए हैं ना तो 100% का तो आपको 1% का भी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप अक्षीय स्थिति को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप वहां से फटाक से देख लीजिएगा ताकि उस टॉपिक में भी आपको कोई समस्या ना हो। चलिए देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं। ध्यान से पूरी बात समझिए। यदि आप डायग्राम को समझ जाएंगे, अगर आप डायग्राम आपका खोपड़िया बैठ जाएगा ना तो उसके बाद 1% कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए ध्यान समझिए क्या करना है, समझो। माना हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव क्या है, AB है। क्या मान लिया हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव क्या है, AB है। ठीक है, मोटा सा बना देते हैं। चलो ये हमारा पॉइंट नंबर A हो गया और ये हमारा पॉइंट नंबर क्या हो गया, B हो गया। यानी कि हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव क्या है, AB है, जिसका मध्य बिंदु क्या है बताओ, O है। अब बताओ प्लस, यानी बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश बैठा हुआ है और बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश बैठा हुआ है। यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं। अक्षीय वाला आप लोग पढ़े सेम ऐसा ही करना है। ठीक है, देखो ध्यान से, इसके बीच की दूरी कितनी होती है, यल होती है। इसके बीच की दूरी कितनी होगी, यल होगी। तो यहाँ तक कोई समस्या है, मध्य बिंदु को कर लो यहाँ पे, लेकिन बीच में रहना चाहिए और क्या। चलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। देखो ध्यान से, नहीं करना क्या है समझो। माना हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव AB है जहां बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसके बीच की दूरी कितनी है, 2l। बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक l हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक l, दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। यही ना करना है। अब ध्यान से बात को समझिएगा। अक्षीय में क्या होता था, ऐसे लाइनिंग पड़ी होती थी, लेकिन निरक्षीय में से खड़ी हो जाएगी। खड़ा होगा तो निरक्षीय स्थिति, पड़ा होगा तो अक्षीय स्थिति। ध्यान समझिएगा, सुनो। अक्षीय में क्या था, बिंदु P हम लोग का जस्ट ऐसे नीचे सोया हुआ था। बिंदु P को हम लोग सुलाए थे तो अक्षीय था। लेकिन अब इस बिंदु P को ना धर के इसे क्या करेंगे, इसे खड़ा कर देंगे। देखो O से लेके P तक ऐसे क्या था, पड़ा हुआ था। ऐसे इसको टकरा के खड़ा कर दो। खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, निरक्षीय, और पड़ा रहेगा तो अक्षीय। ध्यान से बात समझ रहे हैं। चलो, तो निरक्षीय में क्या होगा, ऐसे ऊर्ध्वाधर ऐसे खड़ा हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऊपर की ओर ऐसे। यहाँ पे एक बिंदु P है, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु O से ऊर्ध्वाधर। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे खड़ा है। ठीक है, मध्य बिंदु O से ऊर्ध्वाधर r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात से क्या लिखेंगे बताओ, उसमें लिखेंगे आप लोग थ्योरी में क्या लिखेंगे। माना हमारे पास एक वैद्युत ध्रुव क्या है, AB है, जहां बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश और बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इसका मध्य बिंदु O है, इसके बीच की दूरी 2l है। मध्य बिंदु O से ऊर्ध्वाधर, क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इतनी बात लिखनी है, फटाफट डेरिवेशन करके हटा देना है। ठीक है, चलो देखो ध्यान से। अगर हम एक काम करें तो हम देखेंगे इस P से इस Q पे हम लोग एक बार क्या काम करेंगे, इस माइनस Q के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। एक बार क्या काम करेंगे, इस प्लस Q के कारण बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो ये जो ऊपर जाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 निकालेंगे, इसे हम लोग कहेंगे E1 cos थीटा। क्या कहेंगे, E1 cos थीटा। इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E2 निकालेंगे, इसे हम लोग कहेंगे E2 cos थीटा। दो एंगल बनेगा, एक ऊपर बनेगा E1 cos थीटा, नीचे बनेगा E2 cos थीटा। ये बात समझ में आई, बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो फटाफट डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। देखो एक काम करेंगे, पहले हम लोग क्या काम करेंगे, प्लस Q के कारण बिंदु P पे निकालेंगे। ठीक, फिर माइनस Q के कारण बिंदु P पे निकालेंगे। इस तरह काम करना है। चलो लिखते हैं, शुरू करते हैं। लिखेंगे प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला निकालेंगे E1। ठीक है, चलो E1 निकालते हैं। बताओ E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में Q बटे में। अब रुक जाइएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो ध्यान से, बटे में होता है r का स्क्वायर, उसके बीच की दूरी की बात कर रहा है। चलो अच्छा बताओ, अच्छा हम यहाँ प्लस Q से इस बिंदु P के बीच की दूरी हमें निकालनी है। यानी बताओ, अच्छा ये खड़ा है तो क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। हाई पड़ा है तो क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। तिरछा है तो क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ठीक है, देखो यानी वो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताओ कितनी है, L है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बताओ कितनी है, R है। तो हमें चाहिए भैया है वाला जो कर्ण है, ये चाहिए ना। देखो आप लोग पाइथागोरस में पढ़े ही हैं। पाइथागोरस में बताओ कर्ण कैसे निकालते हैं। कर्ण बराबर होता है रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कौन है बताओ, सॉरी लंब कौन है, L है। या फिर दोनों में से किसी का स्क्वायर कर दो, R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर, ये आपका कर्ण निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पाइथागोरस में पढ़े, उस हिसाब से हम लोग इसके बीच की दूरी निकालेंगे। बताओ निकालने में कितना आएगा, रूट में आ जाएगा r का स्क्वायर प्लस में l का स्क्वायर। समझ आना, पाइथागोरस पर पढ़े आप लोग, दिमाग में हल्का फुल्का। चलो बता देते फिर से बात समझ लो। यानी जब भी आपसे कर्ण पूछा जाएगा आप क्या लिखेंगे, रूट में लिखेंगे पहले के स्क्वायर पर दूसरे के स्क्वायर। पहला कौन है बताओ, r स्क्वायर, दूसरा कौन है, l स्क्वायर। काम खत्म हो गया। समझ आना, तो ये हमारा क्या है, कर्ण का फार्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, अब बताओ इसके बीच की दूरी कितनी आ रही है,
आर स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर और इसका पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर। ध्यान समझो, यानी कि ई बराबर 1/4 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। आर का मतलब उसके बीच की दूरी, ठीक है। तो बताओ इसके बीच की दूरी कितनी है, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दूरी तो आर बस केवल आर की वैल्यू है, आर का स्क्वायर अभी हम लोग किए हैं, तो आर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इवन ये आपका समीकरण नंबर 1 बोलो, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। फटाक से निकालते हैं दूसरी। अब क्या करेंगे सुनो, अभी तो हम लोग प्लस क्यू से बिंदु पी पे निकाले हैं, अब माइनस क्यू से बिंदु पी फटाक से निकाल लेते हैं। चलो लिखेंगे यहाँ पे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालेंगे, ठीक है। चलो देखो E2 कैसे निकालेंगे, यानी E2 निकालेंगे हम लोग इस तरह से, E2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू बटे, अब बताओ अच्छे इसके बीच की दूरी क्या होगी, सेम वही है, बताओ लंब r है, आधार l है, तो है क्या आएगा, रूटवा में पहला स्क्वायर पे दूसरा स्क्वायर कर लो, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, खत्म कहानी। तो यहाँ लिखेंगे रूट में कितना होगा बताओ, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। अब r का तो स्क्वायर है पूरा ना, ये बताओ केवल हम लोग r रखे हैं, r का अभी हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं, बात समझ में आया। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब निकालेंगे परिणामी, क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता। चलो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी, कैपिटल E बराबर होता है E1 cos थीटा प्लस में होगा E2 cos थीटा। बात समझा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप परिणामी का फार्मूला नोट कर लीजिएगा। परिणामी निकालेंगे किसका यूज करेंगे बताओ, कैपिटल E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस में E2 cos थीटा। चलिए फटाफट काम करना शुरू करते हैं। E की वैल्यू है भैया पता नहीं, चलो E1 की वैल्यू पता है कि नहीं पता, फटाक से देखिए छाप दो। E1 बताओ कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू बटे बताओ रूट में कितना होगा, आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर का क्या है बताओ, होल स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, E1 की वैल्यू निकल गई। अब बताओ cos प्लस के वैल्यू चिपका दो, cos थीटा प्लस लगा लें। अब बताओ E2 चाहिए, E2 का सेम वही चीज है, बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू बटे रूट में बताओ कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा cos थीटा, अब बताओ ये E2 cos थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को है नहीं। अब देख रहे हैं यही दोनों सेम चीजें हमें दोनों में दिखाई दे रही हैं। देखो ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, लेकिन वो बताओ एंगल तो अलग अलग होगा, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, यानी दोनों एंगल तो कॉमन नहीं हो रहा, लेकिन ये पूरा आइटम काम है, दोनों आइटम को बाहर निकालो। चलो यहाँ लिखेंगे कैपिटल E बराबर हाई दोनों में लो, दोनों में से खींच के बाहर निकालो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में हाई क्यों दोनों में से खींच के निकालो, ठीक है। हाई दोनों में से खींच के निकालो, रूटवा में कितना हो जाएगा बताओ, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। इतना तो हम लोग आइटम बाहर निकालने हैं। अब बताओ वो अंदर में बच क्या रहा है, चलो हाई से हाई पूरा खत्म, अंदर क्या बच रहा है, cos थीटा प्लस में, इससे हाई पूरा खत्म, क्या बच रहा है, cos थीटा। बताओ cos थीटा कितना होगा, 2 cos थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, लिखेंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू बटे रूटवा में कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू में 2 cos थीटा। बस आधा डिवीजन खत्म हो गया। डिवीजन कैसे करनी है, तो यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से क्या क्या काम किए, ये cos थीटा cos जोड़ दी, 2 cos थीटा हो गया। अब देखो दोनों में से ये कॉमन है, दोनों में से बाहर निकाल दिए, तो इससे तो हाई पूरा कट खत्म हो गया, खाली बचा cos थीटा, इससे हाई पूरा कट खत्म, cos थीटा हाई cos जोड़ दिए 2 cos थीटा। यहां तक किसी को समस्या नहीं है ना। चलो फटाक से आगे सॉल्व करते हैं। वो तो हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में, cos थीटा बराबर होता है, क्लास 12 में हम लोग तो मैथ वाले बच्चे पढ़े होंगे, बायो क्लास 10 में पढ़े होंगे। देखो तो हम लोग जानते भी लाल बटा कक्का, क्या पढ़े थे, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो sin cos 10 होता था। अब बताओ cos थीटा बराबर क्या है, आधार बटा कर्ड। अब बताओ अच्छे इसमें आधार कौन है, नीचे वाले जो ऐसे है आधार है, हाई खड़ा है तो हाई पड़ा है तो आधार, खड़ा है तो लंब, हाई जो तिरछे आगे से क्या कहेंगे कर्ड। बताओ जो तिरछी लाइन है कर्ड हो गए, खड़ा है तो लंब हो गया, पड़ा है तो आधार हो गया। अब बताओ आधार इसमें कौन है, L है, लंब कौन है, आर है, यही काम करना है। और कर्ड कौन है, रूटवा में आर उसका प्लस एल स्क्वायर। तो यही रखेंगे, लिख देंगे चूंकि भैया हम लोग जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ड। ये बात समझ में आई। चलो अब फिगर को मिटा दे, फिगर की कोई जरूरत अभी हमें है नहीं, ठीक है, जगह भी उतना नहीं है, तो इसलिए फिगर को मिटाना पड़ेगा। चलिए फटाक से डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से नोट करिए, लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में क्यू, नीचे में बताओ रूटवा में कितना होगा, आर का स्क्वायर प्लस यल का स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर इनटू में 2 गुणे हो गया। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ड। आधार बताओ नीचेवा यल था तो यल हो गया बटे कर्ड कितना होता है, बटे रूट में कितना आया था कर्ड हम लोग का, आर स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। अब चलो बताओ, अच्छा इसके पावर बताओ कितना है, 1 है,
इसकी पावर बताओ कितना है, 2 है। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, अब बताइए हो गया क्यों, देखो ये हो गया क्यों, ये हो गया इंटू में 2L, 2 गुणा में करेंगे 2L हो जाएगा। तो बताओ अच्छा हम लोग क्या जानते हैं भैया, P बराबर क्या होता है, Q इंटू में 2L होता है कि नहीं होता है, यानी कि P के जगह हम लोग क्या रखेंगे, Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L के जगह हम क्या रखेंगे, P रखेंगे। तो हमें Q मिल गया, इंटू में 2L हो गया, दो मिला दिए तो कितना हो गया, P हो गया। बड़का वाला बटे लगा दो। यहाँ तक बात समझ में आया। अब बताओ अच्छा यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो रहा है, आर स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर, तो यहाँ कर देंगे आर का स्क्वायर प्लस में यल का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा था रूट का मान कितना होता है, अगर आपसे कोई पूछे, अच्छा एक चीज समझो, ये स्क्वायर देख रहे हो ना, स्क्वायर से रूट की कहानी खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट का कहानी खत्म हो गया। अब ध्यान से पूरी बात समझो। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 बचा। अब इंटू लगा दे, गुणा लगा दे। अब बताओ यहाँ क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस में एल, यहीं पे ध्यान समझिएगा, यहीं खोपड़िया में ध्यान थोड़ा लगा देखिए, ठीक है। अब बताओ वो रूट का मान कितना होता है, अगर हम रूट की वैल्यू ऐसे रखें तो रूट की वैल्यू होती है 1/2, यही होती है। तो बताओ अच्छा इस रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। यहां तक किसी कोई समस्या है, बोलो, समस्या तो नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से बात समझो, तो मुंह से मैंने बोलते रहा समस्या हो जाएगा, ठीक है। जितना भी हम कहें उतना बोलते रहिए, ठीक है। अब देखो ध्यान से, E बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो कुछ बच्चों को समझ में, फिर से ध्यान देखो क्या काम किया, सुनो। यानी ये स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा बताओ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच गया। यहां तक समझ आया ना। अब ध्यान समझो, ये इंटू था, क्यू इंटू में टू कूलिंग चिपका दिए, कितना हो गया, P हो गया। हाई देखो पूरे के बटा लगा दिए, इसका स्क्वायर से रूट खत्म, वही बच गया, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं समझ लो, इंटू का चिन्ह है, इंटू लगा दिए। अब बताइए बचा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो गया, हाई रूट का मनवा होता है बटा 2 लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझ में आ गया ना। कुछ बच्चे ऐसे जिसको समझ नहीं आता, इसलिए हमको बार बताना पड़ता है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से आगे समझो। अब यहाँ पे ऊपर लिखेंगे P और बटे में लिखते हैं। अब बताओ जैसे आप लोग पढ़े हैं 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 4, अगर नीचे वाला सेम तो एक बार लिखेंगे और गुणा है तो जोड़ देंगे, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये सबको पता है ना। चलो अब यही काम करेंगे, समझो। तो नीचे वाला सेम तो एक बार लिखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब पूरी घात को जोड़ दो, नीचे का सेम हो गया, इसकी घात में कितना है 1 प्लस यहाँ कितना है 1/2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है। देखो जोड़ेंगे कैसे, सुनो, 1 प्लस 1/2 है, बताओ 2 1 9, 2 में एक जोड़ो कितना होगा 3/2, जोड़ने में कितना आएगा 3/2 आएगा। तो यही काम करेंगे, लिखेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P, नीचे बटे लगाओ। अच्छा एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पे, करने की चलो बाद में करते हैं। चलो देखो ध्यान से पहले जोड़ लो, पहले इसको लिखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 हो गया। तो कोई दिक्कत है नहीं। अब एक काम करेंगे, आप लोगों को सिखाया है, बताओ क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन क्या होता है, एल होता है। यानी आर बहुत बड़ा है किससे, एल से, तो आर के सामने एल क्या है, लड्डू के बराबर, 0 के बराबर है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बतिया खोपड़िया में सेट कर लो, ठीक है। अब बताओ चाहिए एल का मान कितना है, बताओ 0 है, 0 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 0 होगा। 0 में आर स्क्वायर जोड़ेंगे कितना होगा, 0 मत कहिएगा, 0 में आर स्क्वायर जोड़ेंगे कितना होगा, आर स्क्वायर होगा। तो बताइए आर स्क्वायर, खाली इसको सॉल्व करने में मतलब कितना है, आर स्क्वायर। E बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में P बटे हो जाएगा आर का स्क्वायर, और ये पूरे के पावर है 3/2, 2 से 2 उड़ जाएगा, समझा, 2 से 2 कहानी खत्म, बचा r की पावर 3। लिख देंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में P बटे r का क्यूब। यही आपको ना प्रूफ करना था, लिख देंगे ऐसे प्रूफ्ड, ठीक है। एक बार इस वीडियो को एक बार आप लोग फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, ताकि आपकी सारी जो तकलीफें हैं, जो सारी समस्याएं हैं, वो फटाक से आपका सारा क्लियर हो जाए। बस वो आप ध्यान देना, देखो यहाँ तक तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे, कहाँ पे कैसे कैसे रूट कट रहा है, कहाँ पे कैसे गायब हो रहा है। अगर आप लोग ध्यान से वीडियो को देखोगे तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी बातें समझ में आ गई, आपको खोपड़िया मशीन से बैठ गया होगा। ये दोस्तों आपके ये टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आया हो और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को दबा लीजिएगा, ताकि उससे क्या हो, आपको जितनी भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करा रहा हूं तो सारी वीडियो आपके चैनल पे आती रहे, आप मन लगा के एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। चलो अपना टाइम को वेस्ट किए, वीडियो को बाय बाय, जय हिंद, तब तक मिलेंगे आपको नेक्स्ट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सारी टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। ये दोस्तों आपका टॉपिक समझ में आया है तो आपको मिलेंगे एक अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।